नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक के शिवमोगा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में धमाका, 15 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। सीएम अशोक गहलोत ने ली कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक, वैक्सीनेशन साइट की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। भाजपा ने निकाय और उपचुनाव के लिए कसी कमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उदयपुर संभाग दौरे पर, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक। नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, संगठन में हुई नियुक्तियों के बाद पहला चुनाव, पार्टी बेहतर प्रदर्शन की कवायद में जुटी। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार देर रात विस्फोटक से भरे एक ट्रक में जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में अब तक 15 शवों को बरामद किया जा चुका है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई इलाकों के घरों और दफ्तरों के शीशे टूट गए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि धमाके की वजह से इलाके की सड़कों पर दरार पड़ गई और सड़क टूट गई। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। शिवमोगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवमोगा में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 11वें दौर की वार्ता होगी। 20 जनवरी को हुई बातचीत में कोई नतीजा सामने नहीं आया था। किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही अड़े रहे। किसान नेताओं के तेवरों में फिलहाल नरमी के संकेत नहीं है। ट्रैक्टर रैली पर भी किसान संगठन अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। इससे पहले किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को 3 कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को 1.5 साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में ये फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे सेंध लगाकर आगे बढ़ेगी। पार्टी का दावा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक उसके संपर्क में हैं, लेकिन वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 जनवरी व गृह मंत्री अमित शाह के 30 जनवरी के दौरे से भाजपा के मिशन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भाजपा महासचिव व राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 40 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत आज केरल के दौरे पर जाएंगे। शाम 5 बजे जयपुर से स्पेशल प्लेन से रवाना होकर रात 8 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। तिरुवनंतपुरम में ही सीएम गहलोत का रात्रि विश्राम होगा। 23 जनवरी को स्थानीय कार्यक्रम में शरीक होकर दोपहर 2 बजे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद 3 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस आलाकमान की ओर से गहलोत को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा है। अन्य नेता भी दिल्ली से केरल पहुंचेंगे। इन नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने रविवार से वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या 167 से बढ़ाकर 350 करने और आवश्यकता के अनुरूप इनकी संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के जल्द टीकाकरण के लिए सप्ताह में टीकाकरण दिवस की संख्याएं बढ़ाएं। साथ ही निजी अस्पतालों में भी साइट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी उत्साह के साथ स्वयं आगे आकर कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। टीकाकरण के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है और अब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। प्रदेश में 4 उपचुनाव साथ ही निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इनके नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मेवाड़ के दौरे पर हैं। सतीश पूनिया आज जयपुर से चित्तौड़ भिंडर पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद टाउन हॉल में शहीद कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वर्गीय विधायक किरण माहेश्वरी के निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। शाम 4 बजे उदयपुर में वर्तमान राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रदेश में 20 जिलों के 90 निकायों के चुनाव में अब महज कुछ दिन का समय बचा है। कांग्रेस ने इस रण को फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में संगठन में हुए नियुक्तियों के बाद ये पहले चुनाव हैं और कांग्रेस इसमें और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की कवायद में जुटी है। इसके लिए वे बेहद फूंक कर कदम रख रही है। राजनीतिक दलों ने निकाय के इस रण को फतेह करने की कवायदें तेज कर दी हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद सजाए बैठी है। हाल ही में पार्टी में प्रदेश स्तर पर संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। उसके बाद पार्टी ज्यादा उत्साह के साथ मैदान में है।
कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब राजस्थान में बढ़ रहा है। इसके तहत किसानों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को जयपुर में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। यूथ फॉर किसान दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड की तर्ज पर यह यात्रा निकालेगी। प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों से बातचीत करके निर्णय किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राजस्थान के किसान भी दिल्ली की परेड में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर कूच करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने नए साल में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिससे जयपुर में पेट्रोल के दाम 92 रुपये 46 पैसे और डीजल के दाम 84 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के भावों में हुई 1 रुपये 87 पैसे और डीजल 1 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पिछले दिनों लगातार 29 दिन तक दाम स्थिर रहने के बाद तेल कंपनियों ने नए साल से पेट्रोल डीजल के दामों में फिर वृद्धि का सिलसिला शुरू किया था। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 124.75 अंक की गिरावट के साथ 49,500.01 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 14,565.40 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और HCL टेक के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ONGC, इन्फोसिस और NTPC के शेयर लाल निशान पर खुले। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल दी एंगल के साथ ही में हमारी इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।